TYBA पेपर नंबर 7 हिंदी साहित्य छंद और अलंकार। देखिएगा, प्रबंध काव्य में हमने दो उपभेदों को देखा, एक महाकाव्य देखा, कल खंड काव्य को देखा। आज हम देखने जा रहे गीति काव्य, या जिसे मुक्तक भी कहते हैं। प्रबंध यानी कि जो बंधा हुआ है, और उसका दूसरा भेद मुक्तक यानी कि जो मुक्त है, स्वतंत्र है, वो किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, ऐसा मुक्तक। उस मुक्तक का एक उपभेद गीति काव्य। प्राचीन युग से हमारे देश में लोक साहित्य की एक बहुत बड़ी परंपरा चलती आई, और इसी लोक साहित्य में गीति काव्य उसका एक मूल स्रोत है, मूल नींव है। आधुनिक युग में आते आते पाश्चात्य साहित्य में लिरिक, इस नई विधा का प्रचलन हुआ। लिरिक LYRIC, यह लिरिक शब्द लायर LYRE इससे बना है। लायर एक मुंह से बजाया जाने वाला एक वाद्य है, यंत्र है, और उस वाद्य यंत्र से जो गीत गाया जाता, पाश्चात्य साहित्य में उसे लिरिक कहा जाता। लेकिन इस लिरिक शब्द जो गीति काव्य के लिए पर्याय के रूप में प्रयोग में लाया जाता, उससे केवल गाने की क्रिया का बोध होता है। और हमारे यहाँ वस्तुतः जो गीति काव्य शब्द है, वो शब्द हमारा अपना है, वो लिरिक के अनुकरण पर गढ़ा हुआ नहीं है। अब आपके मन में थोड़ी सी ये शंका निर्माण होने की संभावना है कि सर, कविता और गीति काव्य में क्या फर्क है? कविता का प्रमुख तत्व भाव है। कविता का प्रमुख तत्व भाव, और सबसे अधिक भावात्मक जो कविता होगी वो गीति काव्य। देखिए, कविता का प्रमुख तत्व भाव है। 4 तत्वों में से एक तत्व भाव। कविता के 4 तत्व है, एक कल्पना, बुद्धि, शैली और चौथा भाव। इन 4 ये कविता के तत्व है। यानी कि कविता का प्रमुख तत्व भाव है, और सबसे अधिक भावात्मक वो कविता होगी तो उसे गीति काव्य कहते हैं। भारतीय साहित्य में गीति काव्य का उदाहरण हमें कवि कुलगुरु कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। कवि कालिदास के बाद हिंदी में देखना हो तो गीत गोविंद जिन्होंने लिखा वे कवि जयदेव, उसके बाद विद्यापति, सूरदास, कि जिस संत सूरदास का कृष्ण भक्ति साहित्य हमने पढ़ा है। और बहुत ही पहचाना नाम आपको लेना हो तो हम मीराबाई का नाम इसमें जोड़ सकते हैं। यानी कि सूरदास और मीराबाई ने हिंदी साहित्य में जो गीति काव्य की परंपरा है, उस गीति काव्य की परंपरा को बहुत अच्छी तरह से निभाया। हमारे भारतीय परिवेश में वीणा नाम का एक जो वाद्य है, अगर अपने देवी सरस्वती की तस्वीर देखी होगी तो सरस्वती अपने हाथ में वीणा लेकर
वो बजाती हुई वो चित्र हमें काफी पहचान का है। तो ये लिरिक जो वाद्य है वो वीणा इस वाद्य यंत्र की समानता रखने वाला है। फिर भी हो सकता है कि पता नहीं आपको गीति काव्य कितनी समझ में आया, लेकिन गीति काव्य का उदाहरण दूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद उसकी परिभाषा और उसके लक्षण बाद में देखेंगे। मीराबाई का गीति काव्य बड़ा प्रसिद्ध रहा है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी मोरा दर्द न जाने कोई, हेरी मैं तो दर्द दीवानी मोरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होई, जोहरी की कीमत जोहरी जाने की जिन जोहरी होई, सूली ऊपर सेज हमारी किस विध सोवन जाई। मीराबाई जब ये लिखती है तो देखिए वहां जो उसके भाव है, उसकी जो वेदना है वो इतनी तीव्र होकर घनीभूत होकर उस गीत में फूट पड़ती है कि घायल की गति घायल जाने, कोई चोट खाकर रास्ते में गिर पड़ता है उस वक्त उसे जो वेदना होती है, वो जो वेदना से छटपटाता है, उसकी पीड़ा को वही जानेगा जिसे इसके पहले वेदना हुई हो। घायल की गति घायल जाने की जिन घायल होई, जोहरी की कीमत जोहरी जाने की जिन जोहरी हुई। अभी ये सोना है या पीतल है, हमारा जैसा अनपढ़ आदमी नहीं समझ सकता। उसे जानने के लिए सुनार की ही जरूरत है। तो उसी प्रकार ये मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मैं दर्द की दीवानी हूं, मोरा दर्द न जाने कोई, मेरा जो दर्द है व्यथा है वेदना है वो दूसरा कोई नहीं जान सकेगा, क्योंकि सूली ऊपर से ज हमारी किस विध सोवन जाई, कि मैं कहां सोती हूं कि वह कांटों की शैया है, कांटे चुभते हैं और उस पर मुझे सोना है। कितनी वेदना होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी, आप कल्पना कीजिए। यानी कि ये गीति काव्य है। यानी कि इस काव्य में हम देखेंगे कि मीराबाई का जो दुख है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, वो कितनी तीव्रता से वो स्पष्ट करती है कि हेरी मैं तो दर्द दीवानी मोरा दर्द न जाने कोई। तो इससे आपको अंदाजा आएगा कि गीति काव्य किसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा को समझ कर लेना हो तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा इसकी परिभाषा करते समय क्या कहती है कि साधारणतः व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में ज्ञेय हो सके, वो गीति काव्य है। एक बात तो इतनी सही है कि उसका अंतिम हिस्सा देखिए, ध्वन्यात्मकता में जो ज्ञेय हो सके वो गीति काव्य है। ध्वन्यात्मकता यानी कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो बाहर एक ध्वनि फूट पड़ती है। जैसे कि स्कूल में जो घंटा होती, मंदिरों में जो घंटा होती, उसकी ध्वनि अलग है, कुत्ता जो भौंकता है उसकी ध्वनि अलग है, तबला जब बजाया जाता उसकी ध्वनि अलग है। यानी कि यह गीत ध्वन्यात्मकता में ज्ञेय हो सके, यानी गीति काव्य उसी को कहेंगे कि जिसे गाया जा सके। अब देखिए SYVA में पेपर नंबर 2 में मामनी जी आपको कविता पढ़ाते हैं। वो कविता आप गा सकते हैं क्या? नहीं, वो कविता आप गा नहीं सकते, क्योंकि वो ध्वन्यात्मक नहीं, उसमें गेयता नहीं। लेकिन कक्षा
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं तक की कविता हम गा सकते थे, क्योंकि उसमें गेयता थी, उसमें ध्वन्यात्मकता थी। यानी कि एक तथ्य को ध्यान में रखिए, गीति काव्य उसे कहेंगे कि जिसे हम गा सके। और किसे गा सकते हैं हम? कि तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति, जब मनुष्य को बहुत अति सुख होगा, खुशियां होगी, आनंद होगा तब, और जब उसे बहुत अधिक दुख होगा तब। जब अधिक सुख होगा और जब अधिक दुख होगा तब वो जो हमारे अनुभव है वो किसी न किसी शब्द को पकड़ते हैं। उस सुख और दुख को प्रकट करने के लिए कोई ना कोई शब्द चाहिए, और उस वक्त जो शब्द होते हैं वह ध्वन्यात्मक होते हैं, जिसकी आवाज आती है और उसे हम गा सकते हैं, तो वही गीति काव्य है। दूसरी परिभाषा को हम देखेंगे, हीगेल। ये हीगेल के पहले अर्नेस्ट राइस की परिभाषा काफी अच्छी है। अर्नेस्ट राइस क्या कहते हैं? भावात्मक विचारों का संगीतमय विस्फोट कविता है। भावात्मक विचारों का संगीतमय विस्फोट। गीति काव्य में एक स्फोट होता है, विस्फोट होता है। किसका? संगीत का। और संगीत कैसा होता है? वो संगीत कैसा? कि भावात्मक विचारों का। अगर एक गीति काव्य को देखना हो तो हम कहेंगे कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझे पग बाधा ही पाते। साकेत नाम का खंड काव्य है जो मैंने कल पढ़ाया, उसमें ये जो गीति काव्य है वो बड़ा प्रसिद्ध रहा। कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझे पग बाधा ही पाते। यानी कि इस तरह से गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को नींद में सोते हुए उसे अकेला छोड़कर साधना करने के लिए निकल पड़े। तो पत्नी यशोधरा का जो दुख है, उसकी जो वेदना है, वो क्या कहती? कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। वो अपनी सहेली को कह रही है कि हे सहेली, वे मुझे कहकर क्यों नहीं गए? कहकर जाते तो क्या वे मुझे पगबाधा पाते? वो मुझे कहकर क्यों नहीं गए? मुझे अकेला सोती हुई देखकर वो क्यों चले गए? कह तो क्या वे मुझे पगबाधा ही पाते। कहकर नहीं गए क्योंकि उन्हें लगता कि मैं जाने से उन्हें रोकूंगी, इसलिए वो मुझे कहे बिना अकेले चले गए। इसमें देखिए भावात्मक विचारों का विस्फोट है, क्योंकि हर पत्नी की अपेक्षा होती है कि पति अगर कोई फैसला लेने वाला है, निर्णय करने वाला है, तो उसने अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श करना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए। और कौन सी बात? कि पति निकल रहे हैं साधना के लिए, और यहां एक विचारों का एक ऐसा विस्फोट है, केवल विचार नहीं तो उसके पीछे भावना भरी हुई है। अर्नेस्ट राइस क्या कहते हैं? भावात्मक विचारों का संगीतमय विस्फोट कविता है। अब हम हीगेल को देखेंगे, तीसरी परिभाषा। हीगेल क्या कहते हैं? कि जब विश्व हृदय में प्रविष्ट होकर कवि अपनी अनुभूतियों के, चित्त वृत्तियों के अनुरूप
मधुर कोमल कांत पदावली में भावों में व्यक्त करता है, तब गीत को जन्म मिलता है। यानी गीति काव्य का निर्माण करना हो तो कवि को पहले विश्व के हृदय में प्रवेश करना होगा। विश्व यानी कि दुनिया, यानी कि इस दुनिया की जो समाज है उसका मन क्या कह रहा है, उसके हृदय में प्रवेश करना होगा और वह जो सोच रहा है उसे ही अपनी कविता में लिखना पड़ेगा। यानी कि संत ज्ञानेश्वर को देखिएगा कि उन्होंने 13वीं 14वीं शताब्दी में लिखा था कि विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तेते लाहो सकल जन, कि विश्व का हर मनुष्य जो जो चाहे उसे वो प्राप्त हो। और तब विश्व के सारे देश क्या चाहते थे कि वे स्वतंत्र हो, आजाद हो, उन्हें सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। और ये संत ज्ञानेश्वर सारी दुनिया के लिए कह रहा है। या और दूसरे शब्दों में आपको समझा कर देना हो तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो की परिषद में पहली बार वो उन शब्दों का उच्चारण करते हैं कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दुनिया वाले भौचक्के रह जाते कि पहली बार ये कोई स्वामी खड़ा है और सारे दुनिया के लोगों को भाई और बहनों के रूप में संबोधित कर रहा है। हिगेल वही कहते, कवि को जब विश्व प्रसिद्ध गीत लिखना हो तो उसे विश्व हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा और वहां प्रवेश करके कवि को अपनी अनुभूति, अपने अनुभवों के चित्त वृत्तियों के अनुरूप मधुर कोमल कांत पदावली में व्यक्त करना पड़ेगा। वही गीति काव्य होगा। गीति काव्य के लिए जरूरी है कि जो शब्द कवि चुनता है वो शब्द कैसा होगा? मधुर और कोमल कांत। वो सुनते समय कानों को मीठा लगना चाहिए। उन शब्दों में मधुरता हो, माधुर्य हो, कोमल शब्दों का प्रयोग हो। कि जैसे देखिए कवि बिहारी ने कभी बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां लिखी थी, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनुन ही शोभा। उनका शब्द चयन देखिएगा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात। हर शब्द के अंत में तो ये वर्ण लगा हुआ है और इस कारण वो शब्द नर्तन करते हैं, नाचते हैं। शब्द कोमल भी है और शब्द नाच भी रहे हैं। तो इस तरह से हीगेल के अनुसार जब विश्व हृदय में कवि प्रविष्ट होकर अपनी अनुभूतियों के चित्त वृत्तियों के अनुरूप मधुर कोमल कांत पदावली में व्यक्त होता है, वही गीति काव्य होता है। हीगेल के बाद आगे की परिभाषा की है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास गीति काव्य को समझाते समय क्या कहते हैं? यह लगभग हीगेल की जैसी परिभाषा है, लेकिन शब्द अलग है। कौन से शब्द है? कि गीति काव्य में कवि अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करता और बाह्य जगत को अंतकरण में ले जाकर उसे अपने भावों में निमग्न कर देता। यहां उल्टा हुआ है, हीगेल से उल्टा। कवि पहले अंतरात्मा में प्रवेश करता और प्रवेश करते समय, अंदर जाते समय वो सारे बाह्य जगत को लेकर जाता। पहले अपनी अंतरात्मा में झांकना बहुत जरूरी है। ये अंतरात्मा यानी कि क्या? कि अपना मन,
अपना हृदय क्या कहता है, क्या सोचता है, बाद में दुनिया वालों के बारे में जानेंगे। और श्याम सुंदर दास का कहना है कि जब हमें गीति काव्य लिखना है तो हमारी सोच और दुनिया वालों की सोच, इसमें कहीं ना कहीं मेल हो, और ऐसा मेल होगा तो ही इस तरह से गीति काव्य का जन्म होता है, ऐसा श्याम सुंदर दास ने कहा है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। श्याम सुंदर दास उसमें और एक मद्दा जोड़ते हैं कि इसके लिए जो शब्द साधना की जाएगी उसमें स्वर और संगीत का होना जरूरी है। कि देखिए, सामान्य कविता अलग है और गीति काव्य अलग, क्योंकि गीति काव्य में संगीत का होना बहुत जरूरी है। उदाहरण ही देना हो तो हम देखेंगे कि मीराबाई का एक पद बड़ा सुंदर है। मीराबाई कहती है, मैं तो सांवरे रंग की रांची, मैं तो सांवरे रंग की रांची, लोक लाज तजी पग घुंघरू मीरा नाची। मैं तो सांवरे रंग की रांची। मीराबाई कहती है, मुझे तो वो सांवला रंग वाला काफी पसंद है। कौन सांवला? कृष्ण कन्हैया, कि जो सांवले रंग के थे। मैं तो सांवरे रंग की रांची, लोक लाज तजी, सारे समाज की, घर वालों की मैंने लोक लज्जा का त्याग किया, और पग घुंघरू बांधे मीरा नाची, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और ये मीरा नाचने लगी कन्हैया को, कृष्ण को खुश करने के लिए। तो यहां देखिए, ये वैसे तो पहले भी मीराबाई का पद काफी प्रसिद्ध रहा, लेकिन देखिए उसके बाद एक फिल्म आई, सिनेमा आया, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, और इस गीत को और थोड़ा मॉडिफाई किया, उसमें संगीत का साज और चढ़ाया गया, और वो गीत हिंदी सिनेमा में बड़ा लोकप्रिय हुआ। क्यों? मीराबाई ने तो संगीत के साथ उसे जोड़ा था, लेकिन फिर हजारों वर्षों के बाद उस पर और बड़े संगीत का साथ चढ़ाया, और कोई इस तरह से वो अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल की कोई फिल्म थी कि पग घुंघरू मीरा नाचे वगैरह, तो वह और अधिक लोकप्रिय हुआ। मुझे कहना है कि श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इस तरह से उस गीति काव्य में स्वर और संगीत का साज चढ़ाया हुआ होना चाहिए, तब ऐसा गीति काव्य बड़ा लोकप्रिय होता है। इस तरह से इन तमाम सारी परिभाषाओं के बाद हम ये कह सकते हैं कि गीति काव्य कवि के अंतस्थल से निःसृत होने वाली वह निर्झरणी है, जिसमें संगीत के लहरियों की थरकन और भावों की मधुर तरंगावली का नर्तन होता है। संगीत की थिरकन और भावनाओं का नर्तन। हमारे पैर कब थिरकने लगते हैं? नहीं समझे? आप कब नाचने लगते हो? यूं ही नाचने नहीं लगते। जब कोई आपका पसंदीदा लोकप्रिय संगीत से भरा हुआ गीत बजने लगता है तो आपके पैर नाचने के लिए उतावले होते। साथ ही उस गीत में संगीत की लहरियों का थिरकन चाहिए, नर्तन चाहिए, और गीति काव्य में ये तमाम सारी विशेषताएं भरी हुई होती है। ऐसे गीति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुख और दुख, इन दोनों का बड़ा सुंदर मिश्रण होता है, और इन सुख और दुखों के कारण ही इस तरह से गीत बड़े सरस, अप्रतिम और अनुपम बनते हैं।
विशेषता कल जब मैंने आपको खंड काव्य पढ़ाया तो वहां जाते जाते मैंने एक बात कही थी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी की पाश्चात्य साहित्य में ट्रेजेडी को अधिक पसंद किया जाता है। एरिस्टोटल ने कहा था नाटक ट्रेजेडी नाटक विषय प्रधान और विषयी प्रधान, इन तीनों को भेद स्पष्ट करते समय कि ट्रेजेडी यानी कि दुखद अंत, और दुख को पाश्चात्य साहित्य में बड़ा महत्व दिया है। हमारे पूर्वीय और भारत देश में सुख को आनंद को अधिक महत्व दिया है, लेकिन वो दुख में सुख खोजते हैं और हमें सुख में भी दुख लगता है। खैर उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन गीति काव्य में सुख और दुख इन दोनों की तीव्र अनुभूति होती है और उसको जब शब्द रूप मिलता है तब तो वो गीति काव्य बनता है। इन तमाम सारी विशेषताओं के बाद हम ये देखना चाहेंगे इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। कुल मिलाकर गीति काव्य की 7 विशेषताएं हैं। एक अनुभूति प्रधानता, दूसरी संगीतात्मकता, तीसरी भावों की तीव्र अनुभूति, चौथा निजी दृष्टिकोण, पांचवा भाव की एकता, नंबर 6 आकार की संक्षिप्तता और नंबर 7 कोमल कांत पदावली। अनुभूति की प्रधानता, इसमें हम देख सकते हैं कि अनुभूति यानी कि अनुभव, गीति काव्य एक अनुभूति प्रधान काव्य है। इसमें जो सामान्य से सामान्य घटना, तथ्य, प्रसंग और भावों का वर्णन किया जाता, वो इतने प्रभावी ढंग से किया जाता कि सामने वाले श्रोता या पाठकों पर उसकी अमिट छाप पड़ सके। यानी घटना सामान्य है, प्रसंग सामान्य है, भाव सामान्य है, लेकिन उसे इतने प्रभावी ढंग से प्रकट किया जाता कि इस तरह से सुनने वाले पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। ऐसा कब होता? जब वह कहने वाला कवि जो होता है वह भाव उस कवि की अंतरात्मा से निकलकर आते हो, या वह भाव कवि के सच्चे उद्गार हो, तभी इस तरह से सुनने वाला श्रोता या पढ़ने वाला पाठक उसके साथ तादात्म्य प्रस्थापित करता है। नंबर 2, उसमें स्वानुभूति की जरूरत होती है, उसके वो स्वयं के अनुभव हो। कि जैसा देखिए एक गीति काव्य है, उसमें कहा है वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अब दुनिया का पहला कवि कौन है, किस देश का है, किस भाषा का है, हमें नहीं मालूम और किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन इसमें कहा है कि दुनिया का पहला कवि कौन होगा, वियोगी होगा पहला कवि। किसने भी कविता की होगी पहली, वो कवि कैसा होगा, वियोगी, दुखी होगा, वो दुखी होगा। क्योंकि दुखी होगा तभी ही उसकी आंखों से जैसे अपने आप आंसू टपकते हैं, क्योंकि दुख होने के बाद ही आंखों से आंसू टपकते हैं। उसी प्रकार ये कवि अगर दुखी होगा तो अपने आप उसकी जुबान से कविता आई होगी और वो दुनिया का पहला कवि होगा।
सीधे सरल भाषा में पहला कवि जो भी होगा वो दुखी ही होगा। यहां क्या है? यहां स्वानुभूति है, खुद की अनुभूति, खुद का अनुभव। और इसमें दो बातें होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए और मनोवेग। मन की वेग इतना होना चाहिए कि वह सीधे सुनने वाले श्रोता के हृदय को टकराए और उसे वह बातें अपनी लगे। तो गीति काव्य की पहली विशेषता है कि अनुभूति की प्रधानता। उसके बाद दूसरी विशेषता है संगीतात्मकता। संगीत तो गीति काव्य इस शब्द से ही जुड़ा हुआ है। संगीत तो गीति काव्य इस शब्द से ही जुड़ा हुआ है। इस कारण संगीत इस गीति काव्य की आत्मा है। और संगीत कब अच्छा लगता? कोई भी संगीत कब लोकप्रिय होता? कोई भी संगीत सुनने वालों को कब प्रिय लगता? जब उसमें भावातिरेक हो, या उस कहने में एक प्रकार का प्रवाह हो, एक प्रकार की लहरियों में वो बात चलती हो, तब उसमें संगीत को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से संगीत बहुत जरूरी है गीति काव्य के लिए। और इसी कारण इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पुनः उन्हीं गीतों का उदाहरण देना होगा कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझे पग बाधा ही पाते। इसमें ऐसे संगीत भरने की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन पदों में ही वो संगीत होता है कि जिस कारण वो गीत सुनते समय हमारे उसकी मधुरता हमारे कानों को, हमारे हृदय को स्पर्श करती है और अपने आप उस संगीत में हम बह जाते हैं। इसके बाद उसकी तीसरी विशेषता है कि भावों की तीव्र अभिव्यक्ति। अनुभूति अलग, पहली विशेषता, और तीसरी विशेषता भावों की तीव्रता। कि गीतकार जिन भावों को हमारे सामने रख रहा है उसमें एक तीव्रता चाहिए। देखिए, मनुष्य का मन असंख्य भाव भावनाओं का क्रीड़ा स्थल है। इतनी भाव भावनाएं हैं कि जिसे हम गणितीय आंकड़ों में गिन नहीं सकते। कोई भी गणितज्ञ ये भावनाएं हैं इसे गिन नहीं सकता, क्योंकि हास है, दुख है, खुशी है, करुणा है, त्याग है, समर्पण है, हर्ष है, आनंद है, ऐसी असंख्य भाव भावनाएं हैं। लेकिन मनुष्य का हृदय में जो असंख्य भाव भावनाएं होती है उनमें से प्रेम है, करुणा है, हर्ष है, विषाद है, सुख है, दुख है, हास है, अश्रु है, कंप है, रोमांच है, विस्मय है, भय है। इतनी मनुष्य के हृदय में भाव भावनाएं हैं। इनमें मनुष्य हमेशा संतुलन करने की कोशिश करता है। कैसे? देखिए, आम आदमी को बहुत बड़ा दुख का पहाड़ उस पर गिर पड़ा, तब भी वह सोचता आज दुख के दिन है, लेकिन ये दुख के दिन लद जाएंगे और कभी ना कभी सुख आएगा। इस आशा पर वह आने वाले दुखों का सामना करता है। देखिए, यहां संतुलन हुआ सुख और दुख में। इसके बावजूद ऐसी कुछ भावना है, हास, कंप, रोमांच, विस्मय, भय। इन भावनाओं पर मनुष्य काबू नहीं रख सकता। अब बहुत बड़ी भीड़ है, क्लासरूम है, अभी सब इतने सारे लोग क्लासरूम में है तो डरने की क्या जरूरत?
लेकिन एकाएक सांप निकला तो आप भयभीत हो गए। यानी कि भय इस भावना पर आप काबू नहीं रख सकते। हास्य नाम की भावना है कि आपको कोई हंसी का प्रसंग आया तो आपको हंसने से नहीं रोक सकते। एकाध कोई समाचार सुना तो आप रोना शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से हास हो, अश्रु हो, विस्मय हो, भय हो, ये ऐसी कुछ भावनाएं हैं कि जो हृदय में या मस्तिष्क में बंद नहीं रह सकती, वो तीव्र आवेगों के कारण बाहर फूट पड़ती ही है। तो यही बात गीतों में होती है, यही बात गीतों में होती है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। पत्नी यशोधरा को कितना तीव्र दुख हुआ है कि मेरे पति हर बात पर मेरे साथ चर्चा विमर्श करते थे, बात करते थे, और आज एकाएक ऐसा क्यों हुआ कि वो मुझे कहे भी ना, मुझे अकेला छोड़कर साधना तपश्चर्या करने के लिए निकल पड़े। यानी कि पत्नी की जो तीव्र भावना है, वो तीव्र भावना उस पंक्ति में झलक उसकी दिखाई पड़ती कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। सुख के गीत हमारे हृदय को उतना स्पर्श नहीं करते, सुख के गीत उतने हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करते, बल्कि दुख के गीत मनुष्य को या पाठकों को सहानुभूति प्रदान करने का काम करते हैं। इसके बाद आगे की विशेषता है निजी दृष्टिकोण। अभी कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कविता हो या गीति काव्य हो, ये लिखने वाला कोई ना कोई लेखक है, कवि है। वो कवि उसमें लिखेगा, क्या लिखेगा? उसका अपना दृष्टिकोण, उसकी अपनी निजी राय, उसका अपना मत मतांतर। गीति काव्य में भी वही होता कि गीति काव्य में कवि अपने निजी दृष्टिकोण को रखता। क्या होता है, कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं कि जीवन दुखमयी है, कोई कहेगा जीवन सुखमयी है, कोई कहेगा ग्लास आधा खाली है, कोई कहेगा ग्लास आधा भरा है। किसी का पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा तो किसी का निगेटिव दृष्टिकोण होगा। लेकिन गीति काव्य में कवि अपने निजी दृष्टिकोण को रखते हुए भी उसे अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठना पड़ता है और दुनिया के साथ साधारणीकरण करना पड़ता है अपनी भाव भावनाओं का। तभी उसका गीत जन जन तक पहुंचेगा और उसके गीति काव्य यहां लोकप्रिय होने की संभावना होती है। तो इस तरह से निजी दृष्टिकोण जरूरी है, निजी मत, राय, सिद्धांत, विचार जरूरी है, लेकिन वह ऐसे हो कि जो जन भावना के साथ एकाकार होने वाले हो और उनका साधारणीकरण होगा, तो ऐसे गीत लोकप्रिय होते हैं। इसके बाद सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, आपके मन में कोई शंका हो तो पूछे। इसकी 3-4 विशेषता है, वो मैं आगे के लेक्चर में कहूंगा। तो गीति काव्य को लेकर या चाहे कल का खंड काव्य हो, उसे लेकर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। है कोई प्रश्न, कोई शंका? प्रोजेक्ट परीक्षा के फॉर्म भरने होंगे आपको, परीक्षा के फॉर्म भर दिए? हेलो? नहीं सर। तो परीक्षा के फॉर्म जल्दी भर लो। 22 सेमेस्टर के निकले सर। अभी मैं कल पूछताछ करूंगा,
और फिर कल उसके बारे में मैं आधिकारिक तौर पर कह सकता हूं। प्रोजेक्ट के विषय आपको मिले हैं, उसके बारे में देख लो। हाँ सर।